जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा असगर। हाँ, कैसे हालात हैं? ठीक हो प्यारे बच्चों? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैफा हालुका? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम खदीजा, सना। वालेकुम अस्सलाम। जी आरिफा, वालेकुम अस्सलाम। अंसब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चों, आज तो मेरी 4 से 5 भी क्लास है और 5 से 6 भी क्लास है, और दोनों ही आपके साथ है। ठीक है, तो अब सोच लो फिर क्या करना है। सोच के मुझे बता दो क्या करना है। चिट्टा सूट तंग कर दे। जी वालेकुम अस्सलाम सना, मुसर्रत। सब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार, खैरियत से हूँ। गुले लाला। कल वाला लेक्चर कंटिन्यू कर लें। हाँ जी, कितने लोग हैं इस हक में? इस हक में कितने लोग हैं कि कल वाला लेक्चर हम मजीद क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू कर लें, या फिर आज हम कंप्यूटर पे ये देख लें कि क्वेश्चनर कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में बायोस्टैट पढ़ लेते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट का पूरा घंटा बायोस्टैट के नाम कर देंगे। क्या ख्याल है? बाकी भी बोलो भाई, 17-18 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा अदीला, कल वाला लेक्चर ही ना, आज कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वोट कर लेते हैं, सब लोग वोट देंगे। नहीं, अभी कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी देर का लेक्चर है, उसमें कंप्यूटर हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी कंप्यूटर लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायोस्टैट, और उसमें हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और मजीद कुछ नए क्वेश्चंस उसके अंदर ऐड करेंगे। जी मरियम तारिक आ गई हैं। कंप्यूटर, अच्छा जी। हाँ जी, अभी के लिए कंप्यूटर ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चन है। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चनर कैसे बनाया जाता है। चल, हम आते हैं वर्ड पे। ठीक है। वालेकुम सलाम हीरा। हमने वोटिंग करवा ली भाई, अभी कंप्यूटर की क्लास होनी है, उसके बाद बायोस्टैट की क्लास होनी है। अरफा, आई एम फाइन, मोर देन फाइन। बाकी आपकी अगली क्लास की जो टीचर्स थी, आई थिंक मिस साइमा,
She has gone for a party, farewell party. I am having your lecture, this one and following as well. लो बच्चों फिर गया जी स्क्रीनशॉट ये रहा वर्ड शेयर एक मिनट रुक जाइए सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है अभी आ जाता है वापस नो वरीज क्या यार ये मुसीबत है हाँ स्टूडेंट्स ये सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ एक मिनट बस Oh, 24 students. Wow. Back. चलो भी प्यारे बच्चों दोबारा से हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चनर कंप्यूटर पे क्वेश्चनर या कोई फॉर्म किस तरह से डेवलप किया जाता है ठीक है तो आप आ जाओ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग दिस टू यू
लो जी, अब आपके सामने ये हो गया विजिबल। कैम मैंने ऑफ कर दिया है। स्क्रीन मेरे सामने आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, एक टॉपिक, कोई टेम्पररी सा टॉपिक ले लेते हैं, उसके ऊपर हम अपना क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है ना? कौन सा टॉपिक लें? कौन सा टॉपिक लें? कौन सा टॉपिक लें? एक अच्छा सा टॉपिक लेता हूँ मैं। चलो इस पे काम करते हैं। ये देखो, अब मेक क्वेश्चनियर फॉर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के लिए क्वेश्चनियर कैसे बनाते हैं? सिलेक्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी टॉपिक। मैं टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूं, नॉलेज एंड रिगार्डिंग लो जी, ये है हमारा टॉपिक। नंबर 1, आपने क्या करना है, आपका जो भी रिलेटेड टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक। जी इस्माइला, वालेकुम अस्सलाम। आपने अपनी रिसर्च का जो भी टॉपिक है उसको आपने अपने पेज पर लिख लिया। ठीक हो गया? जब आपने इसको रिसर्च अपने टॉपिक को लिख लिया, आप फॉर्मेटिंग की तरफ बाद में जाएं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसकी तरफ आप बाद में जाइए। इस वक्त जो आपकी रिसर्च का टाइटल है और उसका जो टॉपिक है, वो हमने क्या लिखा? नॉलेज एंड attitude of the students, medical students regarding hospital waste management in hospitals। ठीक है? ऑफ हम क्या करते हैं, नर्सिंग स्टाफ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये कुछ अपना अपना लग रहा है। ये बना लिया हमने इसका टाइटल। हमें पहला ये पता चल गया कि भाई हमारा जो टाइटल है वो क्या है। लीजिए, सबसे ऊपर हमने लिख लिया अपना रिसर्च का टाइटल, एंटर करके नीचे आ गए। देन आफ्टरवर्ड हमें यह पता होना चाहिए हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं कम से कम उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम अपना क्वेश्चनर डेवलप कर सकें। हम ये देख सकें कि इसमें किस किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
नंबर 1, बल्कि क्वेश्चनियर लिख दिया यहाँ पे, नीचे नोट लिख दें, प्लीज आंसर द फॉलोइंग questions and select suitable option। इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से ये वाला, ये छोटा वाला एज होता है, इससे आपने इसको छोटा करना शुरू कर देना है। हमारे पास जो क्वेश्चनर है हमने इसको कर लिया। चलो आपके पास चूंकि मोबाइल्स में कई स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो मैं इसको 16 पे रख रहा हूं, ठीक है, इसका साइज मैंने 16 रख दिया। फिर नीचे लाइन पे आ गए, मैंने लिखा नेम और उसके आगे एक छोटी सी ये लाइन लगा दी। ये कैसे लगती है जी? शिफ्ट के साथ आप इस लाइन को लगाते हैं। नेम आगे जेंडर, कॉलन लगा के फिर ये इसमें ना आप लिख लीजिए मेल स्लैश फीमेल। शिफ्ट और इक्वल के साथ एक बटन होता है, लाइन बनी हुई है उसके ऊपर, कीबोर्ड पे होता है। ठीक है जी, शिफ्ट और कीबोर्ड के साथ आप ये काम कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। और इसके अलावा हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हॉस्पिटल। अब ये देख रहे हैं कि आपके रिसर्च की लाइन, ये जो फीमेल के बाद हमने हॉस्पिटल लिखा, हॉस्पिटल के बाद जो हमने लाइन लगाई है, जो हमने लाइन हॉस्पिटल के बाद लगाई है वो नीचे आ गई है, क्योंकि ये देखें अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये बॉर्डर है इसका, ठीक है, पेज का बॉर्डर होता है। अगर कोई चीज उस बॉर्डर से आगे जा रही होती है, उससे आगे ट्रेवल कर रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक हो गया? हमने क्या करना है, अगर हम इसके साइड्स के बॉर्डर थोड़े थोड़े, वो कैसे खोलेंगे? पेज सेटिंग में जाके, पेज सेटिंग में कैसे जाते हैं, ये देखो जहां से आपको लग रहा है ना ये बॉर्डर, ये इस पर डबल क्लिक करें, 1 2, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो आ जाएगी। ठीक है जी, ये विंडो आपके सामने आ गई। आप क्या देख रहे हैं यहां से? मार्जिन्स, ठीक है, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, गटर, ये गटर यहां पे वो वाला गटर नहीं है, ये गटर का मतलब यहां से डिस्टेंस होता है, बॉटम, राइट एंड गटर पोजीशन, ये नीचे दोनों छोड़ दो, इनको गटर गटर छोड़ दो। हमने टॉप, ये टॉप का जो है ये कितना डिस्टेंस लिखा हुआ है? 1 इंच का, यानी पेज के ऊपर का जो 1 इंच बॉर्डर है वो खाली रहेगा। यू वोंट बी एबल टू राइट अ सिंगल वर्ड देयर, वहां पे आप कुछ नहीं लिख सकते, इसको छोड़ दो। हमें लेफ्ट और राइट से जो है ना वो थोड़ा कम करना है। ये है 1 इंच लेफ्ट का और 1 इंच राइट का, ये जो डबल लाइन लगी होती है
छोटी सी नजर आ रही है, ये इंच का निशान है। आप इसको कम करना शुरू कीजिए। आप कर दें इसको 0.3 कर दें, इसको भी 0.3 कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेज के दोनों साइड्स पे जो बॉर्डर 1 इंच का लगा हुआ था, अब वो ना ही हाफ इंच से भी कम हो गया, 0.3 हो गया। ओके कर दें। अब जब मैंने ओके किया तो जो लाइन हॉस्पिटल की नीचे जा रही थी पहले, अब वो देखें ऊपर आ चुकी हुई है। ठीक है, ना सिर्फ ऊपर आ गई है बल्कि मैं इसके बाद इसको थोड़ा सा और लंबा भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, हो सकता है किसी ने पूरा लिखना हो लाहौर जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन के बजाय वो लिख दें इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ठीक है ना, तो आप इसकी लाइन को इस तरह से कर सकते हैं कंट्रोल। अगर ये लाइन नीचे आ रही हो तो आप बॉर्डर्स को कम कर दें। बात समझ आ गई यहां तक? समझ नहीं आई? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो बच्चों। मैं इसको अंडू कर रहा हूं ताकि ये वापस वहीं पे आ जाए, आपको पता चले वजह क्या थी। अब देखो, ये लाइन नीचे आ गई ना। एक तो तरीका ये है कि मैं लाइन को छोटा कर दूं, बैक स्पेस कर रहा हूं, ये देखो 1 2 3 मैंने काट रहा हूं लाइन को, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी सी लाइन आ रही है। ठीक है, लिखने के लिए हॉस्पिटल का नाम इतनी सी लाइन आ रही है। जैसे ही मैं लाइन को बढ़ाता हूं तो वो नीचे चली जाती है। ओके मैं कहता हूं भाई लाइन तो मैंने इतनी ही बड़ी लगानी है ये, और लगानी भी ऊपर है। तो क्या करते हैं, ये देखिए आप, ये जो एरिया नजर आ रहा है ना आपको इतना, जहां मेरा माउस है, ये भी खाली है, और इधर का एरिया जो है वो भी खाली है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेज सेटअप पे जाएंगे और ये एरिया को फिल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा पेज चौड़ा हो जाए। आप इसको करें डबल क्लिक, ये ग्रे ग्रे वाले पोर्शन को डबल क्लिक कर लें, यहां कर लें या यहां कर लें। ये स्केल जो लगा हुआ है, इसके ग्रे वाले एरिया पे डबल क्लिक करें। ठीक हो गया जी। और इसका लेफ्ट और राइट वाला जो बॉर्डर है उसको कम कर लें। देखो, अगर मैं फर्ज किया, मैं इसको बढ़ा रहा हूं, 1 के ऊपर कर दिया मैंने इसको, इसको कर दिया 1.8 इंचेस इधर से और 1.8 इंचेस इधर से। ओके करूंगा, ये देखिए, अब उसने जो हॉस्पिटल आ रहा था वहां पे लिखा हुआ ऊपर की लाइन में, वो भी काट दिया है। उसको भी कहा भाई तू भी नीचे चल, यहां जगह नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ ये लाइन से पीछे पीछे जगह नहीं है और इस लाइन से आगे आगे जगह नहीं है। बेसिक मकसद ये था कि हमें इस लाइन को यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे दोबारा, और ये 1.8 के बजाय मैं इसको 0.3 कर देता हूँ, ये और ये भी। ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेम, जेंडर, मेल फीमेल, और हॉस्पिटल का जो नेम है उसको मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब बात समझ आई? चलो अच्छी बात, आगे चलते हैं। एंटर किया, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए इसमें क्वेश्चन होंगे, आपने क्वेश्चन को नंबरिंग जरूर देनी है। क्वेश्चन 1 क्या है जी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हॉस्पिटल वेस्ट? क्योंकि हम हॉस्पिटल वेस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं भाई व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय हॉस्पिटल वेस्ट। और अगर वट वगैरह आता है तो उसके एंड पे आपको उसके एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन साइन जरूर लगाना है। ठीक है जी, ये बच्चे कीबोर्ड होगा आंसर, फिर पता चलेगा लाइन कैसे लगती है। ठीक है, ऐसे ही बता सकता हूं। अगर आपके पास कीबोर्ड है
तो बैक स्पेस के साथ दूसरा बटन, बैक स्पेस के साथ वाला बटन छोड़ के उससे अगला बटन जो है शिफ्ट के साथ दबाएंगे, लाइन लग जाएगी। नहीं, ये पोस्ट ऑफ दी नहीं है ये ना। बैक स्पेस कहा है मैंने, एंटर नहीं कहा, जिससे मिटाते हैं ना वो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे हमें ऑप्शंस देना होंगे। क्या? ए लिखते हैं, डॉट लगाते हैं और स्पेस देते हैं, ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ठीक है, हमने लिखा हैजर्डस वेस्ट, उसके बाद बी एंटर करेंगे, बी खुद ही आ जाएगा। वेस्ट विद बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, फिर एंटर करेंगे, सी खुद ही आ जाएगा। एनी वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन लैब, सबके आगे फुल स्टॉप लगा दिया। और ये, लेकिन हमने क्या करना है, यहां पर हमने इनको टिक करने के लिए कुछ बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, वो कैसे आएंगे? आप यहां पर रखें अपना कर्सर, इसके बाद आप टैब करना शुरू करें। टैब का बटन कहां होता है जी? कैप्स लॉक के बटन के ऊपर होता है टैब। टैब करेंगे तो ये कर्सर आपका इस तरह थोड़ा थोड़ा आगे जाना शुरू हो जाएगा। समझ आई? उसके बाद आप आ जाएं इंसर्ट, लास्ट पे आपको मिलेगा सिंबल, इंसर्ट सिंबल। आप सिंबल पे गए, ये तो मैंने यूज किया हुआ था तो यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, वगरना आप मोर सिंबल्स पे जाएंगे। ये देखो, अमूमन ये जब हम इसको करते हैं ना तो वो ये यहां पर होता है। तो अब आप कहोगे भाई सर ने कहा था इधर से बॉक्स मिल जाएगा, पहले तो आप इसके अंदर तलाश कर लें, यहां से देख ले, शायद आपको कहीं मिल जाए, हो सकता हो। एक दफा लाना पड़ेगा बस, इसके बाद हम उसकी कॉपी करते रहेंगे। तो इस तरह की चीजें अक्सर जो अमूमन आसानी से मिल जाती हैं आपको, वो कहाँ मिलती हैं? आपने इसको खोलना है, फॉन्ट को, ये फॉन्ट लिखा हुआ है, इसको खोलना है। इसमें सबसे नीचे विंग डिंग्स, विंग डिंग्स, इसको कर दे क्लिक। अभी देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अशकाल नजर आ रही है आपको। ये वो चीजें हैं जो आपने अक्सर देखी होंगी किसी विजिटिंग कार्ड पे या इस तरह की चीजों पे ना। ये कैंची दूध के डब्बे पे होती है, ये कैंची का निशान, कि यहां से कट करें। इसी ये विजिटिंग कार्ड पे ये जहाज का निशान बना होता है। ठीक है, और बहुत कुछ है इसके अंदर। ये देखिए, जो कुछ भी आपको यहाँ से इन डिजाइन बना बनाया चाहिए वो मिलता है। हमें फिलहाल चाहिए बॉक्स, और मेरा ख्याल से ये वाला बॉक्स है। ठीक है, इसको क्लिक करके मैं करूंगा इंसर्ट। ओके, एंड क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन बॉक्स सामने लग चुका है। ठीक हो गया। दोबारा इधर आए, टैब करते हुए जाना आपने। अगर आप टैब नहीं करेंगे तो ये बॉक्सेस एक लाइन में नहीं लगेंगे। देखिए, जब आपका कर्सर उसके नीचे आ जाए, दोबारा आप जाएं इंसर्ट पे, सिंबल पे, और आपकी बार ये बॉक्स आपको यहां लगा हुआ मिल जाएगा।
दोबारा लगा लें, वहां से क्लिक करके तीसरे पर जाएं, टैप करें और फिर से जाएं, सिंबल में जाएं और ये पहले पे ही ओपनली बाहर पड़ा हुआ है और ये आपने लगा दिया। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। दरअसल क्वेश्चंस में ये बॉक्सेस और सिलेक्शन पॉइंट्स बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपना फॉर्म जल्दी जल्दी फिल कर लें। जस्ट आपके पेन हो और आप टिक करते जाएं, जिसको काटना काटते जाएं। लिखने के लिए हमारे पास जो है ना, क्वेश्चनर के दौरान हमारे पास टाइम नहीं होता, तो क्वेश्चनर में कोई ऐसी चीजें बहुत कम होनी चाहिए जो आपको लिखनी पड़े। जैसे कि आपको, अगर आपके हॉस्पिटल का नाम आप टिक नहीं कर सकते, सॉरी, इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं कि आप उनके नाम लिख के उनके आगे टिक नहीं करवा सकते, तो आप क्या करोगे, उसको उसके लिए आपने जगह छोड़ दी है। आपके भाई लगवा नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, किसी का एलजीएच है, किसी का मेंटल हेल्थ है, तो आप वहां पे नाम लिख लें। नेम का भी आप जो है वो लाइन लगाएंगे ताकि आपको नाम पता चल जाए कि किसका फॉर्म है। समझ आ गई? इससे अगली जो है ना इंपॉर्टेंट है बात, वो क्या, आपने एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, नीचे देखिए डी आ गया ऑटोमेटिकली, तो हमें तो डी पॉइंट चाहिए ही नहीं, हमारे पास तो 3 ऑप्शंस थे सिर्फ। अब क्या करना है, इसको एक और मर्तबा एंटर करें। ये देखिए, जैसे ही आप एंटर करते हैं वो और नीचे आ जाता है, और अब की बार आप लिख दें क्वेश्चन 2, कॉलन लगाएं और अपना दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू करें कि अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू यू हॉस्पिटल वेस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, कितनी किस्म का हॉस्पिटल वेस्ट होता है। अब क्या करेंगे, अब फिर से आपको, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक हो गया? अगर आपने जगह बचानी है, अगर आपने जगह बचानी है तो आप एक ही लाइन में आगे आगे करके लिख सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह कर लो। एंटर किया, लेकिन आपको तो एबीसी चाहिए, हमने फिर से ए लिखा, डॉट लगाया, जैसे ही स्पेस देंगे ए ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। मैंने कहा जी 10, दो 3 स्पेसेस दिए, देखो सिंबल में गए, एक बॉक्स लगा दिया, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद लिखा बी, बी में लिख दिया 7, बल्कि बेहतर ये होता है कि छोटा नंबर पहले लिखे आप। 7 टाइप्स होती हैं, बी में लिखा 8, और फिर से सिंबल पे गए, बॉक्स लगा दिया, कॉमा लगाया, सी डॉट 9, बॉक्स कैसे लगाएंगे, फिर यहां से सिंबल में से ये बॉक्स लगा दिया। तो अब की बार हमने लाइनें बचा ली हैं कि हमारा जो है ना वो डेटा एक ही लाइन में आ जाए, जो आगे का पेपर वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो। सी के बाद फिर डी, सब इसका भी बॉक्स लगा दिया। ये अब आप देखिए, ठीक हो गया? सो ए बी सी डी, ये 4 आपने यहां पर लगा दिए। बात समझ आ गई? तो इसी तरह से आप यस नो, मेल फीमेल, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सेप्शनल, ये जो लाइकर्ट स्केल होते हैं ना, बायोस्टैट उसमें रिसर्च में आपने पढ़ा होगा, लाइकर्ट स्केल, जिसमें हमें चीजों को कैटेगराइज कर दिया जाता है, कैटेगोरिकल, तो उसमें हम इस तरह के काम या इस तरह के क्वेश्चनर बना सकते हैं। ये मैंने भी सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन बना के दिए। दोबारा एंटर करें,
देखिए वो उसने उसको समझा कि बी लगाना है, हमने नहीं, हमने नहीं लगाना, हम एक बार फिर एंटर करेंगे तो अब की बार वो नीचे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेडी हो जाएगा। ये ले क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे सकते। किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ ले। जी जी बिल्कुल, नमाज ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। 5 o'clock नमाज ब्रेक है, 5:15 पे हम दोबारा स्टार्ट देते हैं, ठीक है जी। चलो अभी के लिए ब्रेक है, उसके बाद फिर बाय स्टार्ट पढ़ेंगे। जी फातिमा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाया हुआ है।
चलिए बच्चों, आ जाए अब आप। बच्चों होल्ड। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो बच्चों, ये जो काम है ये तो आप कम से कम कर ही लोगे। ठीक है, ये किस तरह से फॉर्म बनाना है और किस तरह से क्वेश्चन वगैरह बनाना है, आसान ही है। बस इसके अंदर मसला ये था कि आपको किस तरह से ये बॉक्स लगाना है, तो मैंने बता दिया, ये सिंबल में जाके आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं बंद। तो फिर क्या हुआ, हम आ जाते हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कल वाले तरीके से। ठीक है बच्चों, बायोस्टैट की बात कर रहा हूं,
मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप इसको सॉल्व करो। ओके, बोर्ड शेयर कर रहा हूं। बल्कि बोर्ड क्या शेयर करना आपको मैं यहाँ पे। ये लो बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने लगा हूँ आपके लिए, तो आप लोग इसको जरा सॉल्व कर लें। हम्म। ये बच्चों मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ आपके लिए, बल्कि तलाश कर रहा हूँ। मैंने भी लिखा था थोड़ी देर पहले, आपको मिल जाता है। या आ गया भाई, आ गया।
क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूज हाई स्क्वायर टेस्ट एंड include whether inoculation is effective in prevention of tuberculosis। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में हमने बता दिया कि फॉलोइंग डेटा, एक डेटा दे दिया, यहां पर टेबल बनाने लगा छोटा सा। बताना ये है कि इंक्लूशन जो है इफेक्टिव होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए कि नहीं। हाँ जी, ये इंक्लूशन क्या होता है? किसी को पता है इंक्यूलेशन क्या होता है भाई? मेडिसिन थ्रू इंजेक्शंस, ठीक है, मेडिकेशन थ्रू इंजेक्शंस, इसको हम इनक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन बोलते हैं।
ओके ओके ओके। इंसर्ट टेबल, ग्रुप अटैक्ड, नॉट अटैक्ड, ग्रुप है जी कैलकुलेटेड 10, 90, 100, 26, 74, 100। इधर से टोटल किया 36 और इधर से किया 164। ये देखो, ये है जी हमारे पास टेबल, ठीक है। और हमारे पास इसका हाइपोथेसिस भी ऊपर दे दिया। एच नॉट क्या है जी? आवाज नहीं आ रही? एच नॉट है जी इनोकुलेशन इज नॉट इफेक्टिव। और एच ए क्या चीज है? शुक्र है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज सारी की सारी यहां पर गिवन है, ठीक है। हमें यहां पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज दी हुई है सारी। अब मैं आ जाता हूं नीचे थोड़ा सा, ये देखिए, इसी वाले टेबल को हम कॉपी कर लेते हैं, जरा जल्दी काम हो जाएगा। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया कि इनोकुलेशन यानी इंजेक्शन से, अच्छा जी ठीक है, इनोकुलेशन वो मैं देख रहा था कि शायद पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया है यूएचएस का। नहीं आया? चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, आपको ना इसमें अटैक्ड में यहाँ पर एक मैं रॉ इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट रॉ अबव, ये
इसको अगर मैं स्प्लिट कर लूं, स्प्लिट की ऑप्शन ही नहीं आती। एक मिनट जी, आपको मैं जरा टेबल सेट कर लूं थोड़ा सा। ये हो गया हमारे पास ऑब्जर्व्ड, और इसकी एक्सपेक्टेड। इसी तरह से ये रही ऑब्जर्व्ड और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका फॉर्मूला है रॉ टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय लो। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जी, रॉ टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। यानी कि आपको इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी फ्रीक्वेंसीज कि आपका डेटा 50-50, जैसे कि वो एक हमने विलेज की मिसाल ली थी कि एक विलेज में मेल और फीमेल का डेटा बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 50-50 था। यहां पर हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, हमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बताई हुई, इसलिए हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए इनके टोटल्स लिख दिए हैं, ये रहे इसके ये वाले टोटल, और कॉलम्स के टोटल भी यहाँ पे मौजूद है। जरा ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो पहला हमारे पास क्या आएगा, 100 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। 100 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 200, ये जरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जी कैलकुलेट करके बताइए जरा क्या आती है फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहली ऑब्जर्व्ड। ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये पेज नंबर 155 पे मौजूद है, 18 आता है ना। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये आपकी बुक के पेज नंबर 155 पर मौजूद है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व्ड आ गई हमारे पास 18, इसकी भी निकालो, फिर वही आएगा 100 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 200, 18 ही आएगा इसका भी। इसके वाली भी करो फिर। रॉ का टोटल क्या है 100,
इंटू कॉलम का टोटल है 164 डिवाइडेड बाय 200। इसका जब आंसर लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 82। अब ये समझ लो इसको पहले, ये क्या चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों का 82 आएगा और उन दोनों का 18 आ गया। ठीक है जी। इस कॉलम को मैं डिलीट कर रहा हूं, इसको भी मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे, मेरे पास ऑब्जर्व भी है, मेरे पास एक्सपेक्टेड भी है। तो अब मुझे क्या करना है, ओ माइनस ई निकालना है। ठीक है, मेरा फॉर्मूला जो है वो मुझे मालूम है, इंसर्ट राइट, और उसके बाद मुझे ओ माइनस ई का मुझे स्क्वायर चाहिए। कॉर राइट पे ले लेते हैं, आ रही है पूरी आपको ना, ठीक है। और उससे आगे मुझे चाहिए ये डिवाइडेड बाय टी। इसको यूं कर लें, इसको ई पर डिवाइड कर लें। ये वाली वैल्यूज क्या क्या आती जाएंगी जी, जरा कैलकुलेट कर लें। यहां पर अब चूंकि ये दो हैं यहां पर, ठीक है, नॉट अटैक्ड और अटैक्ड, दोनों की दोनों यहां पर अवेलेबल है। तो इन दोनों को ऊपर रख लें, उसके बाद उसके आगे वाले नीचे रख लेते हैं। ये जो आगे वाले दोनों कॉलम्स थे, हम उसको नीचे की तरफ ले आए ताकि हमारे पास एक ही कॉलम बन जाए ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का। ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का हमारे पास एक ही कॉलम बन जाएगा। पहले वाले में से 10 में से 18 गए तो माइनस का 8, देन 26 में से 18 तो 8 प्लस का, फिर प्लस का 8 और उसके बाद माइनस का 8। ठीक है जी। यहां पर जब आप इनकी स्क्वायर लेते हैं सबका, तो सबका ही 64 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है 64 64। और दोबारा से जब हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर का ई पर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 18, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो है वो 18 है। 16/18, 64/18 और 64/18। अच्छा जी मरियम इकबाल।
बच्चों ये मैं एंडिंग कर रहा हूँ, बस आप जरा बिल्कुल सही है। पहले आप आपके पास बुक में लिखा हुआ 3.55, 3.55, 6 भी कर सकते हैं, 3.56, 3.56 और 0.78, 0.78, इन सबको जनाब आपने कर लेना है सम, इसको जब जमा करें 8.67। ठीक है जी, हमारे काई स्क्वायर का आंसर आया कौन है क्लास में? ठीक है जी, हमारे काई स्क्वायर का आंसर आ गया 8.67। इसको इस क्वेश्चन को जरा, ये एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व हुई हुई है, आपका शायद अगली क्लास है कोई, तो आप वो क्लास ले लें और उसके बाद में आप मुझे ये करके तो फिर मुझे इसका बता दीजिएगा इसका कि क्या आंसर निकाला आपने इसका, और स्टेटमेंट भी जरूर लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने मुझे ये भेजना है ग्रुप में, ठीक है जी। फ्रेंडली कर दीजिए कि क्लास किसी और की है। अब यहाँ से एंडिंग। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस बोल दें जल्दी से। जल्दी से अटेंडेंस अपनी अपनी बोल दें, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देन फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके जी सब, चलो गुड हो गया। थैंक यू वेरी मच।